साथियों नमस्कार। साथियों, पशु परिचर भर्ती में जो नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है और उसमें जो युवाओं के साथ में घोर अन्याय हुआ है, साथियों ये बड़ा दुखद है। और नॉर्मलाइजेशन बेरोजगार युवाओं के लिए कैंसर की बीमारी की तरह बन चुका है। आपने पहले देखा होगा आरपीएससी ने भर्ती कराई थी सब इंस्पेक्टर की। उस समय भी जब हम आंदोलन कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन जब उस समय बहुत सारे युवाओं के साथ बात समझ में नहीं आई थी। लेकिन साथियों, अब जो पशु परिचर भर्ती में आपने देखा है कि फोर्थ शिफ्ट के बच्चों के साथ में तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और जो जिनकी एग्जाम 6 शिफ्ट में थी उनके साथ में काफी हद तक उनको 25 से 30 नंबर का बड़ा फायदा दिया गया है, जो न्याय उचित नहीं है। ये नॉर्मल से लगने वाली प्रक्रिया जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन, जिसमें नॉर्मल कुछ नहीं होता, बच्चों का भविष्य खराब कर देती है। और साथियों, जब रिजल्ट को देखा गया तो बहुत सारे बच्चों के फोन आए, मैसेज आए कि मनोज भाई नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हमारे साथ धोखा हो गया। मैंने चेयरमैन साहब से पहले ही इस बात को आगाह कराया था कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे युवाओं के साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। और चेयरमैन साहब इस बात से भली वाकिफ थे कि युवाओं के साथ में नॉर्मलाइजेशन के नाम पे धोखा होगा। लेकिन फिर भी साथियों उन्होंने कुछ नहीं किया और वो रिजल्ट जारी करा जिसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बड़ा खेल हुआ। साथियों, अब जब आप सबकी पीड़ाओं को, संवेदनाओं को समझते हुए कल चेयरमैन साहब से बात भी करी और उनसे कहा भी, लेकिन साथियों उनका ऐसा कोई रेस्पॉन्स था नहीं। वो कह रहे थे कि 4th श्रेणी की भर्ती में भी, जो 4th क्लास की भर्ती है उसमें भी 6 शिफ्टों में कराएंगे और उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। सीईटी में भी हुआ, पहले पटवारी में भी हुआ। तो साथियों ये एक चैन बनती जा रही है। साथियों, आज नहीं लड़ोगे, आज नहीं बोलोगे, आज नहीं इसके खिलाफ आप अपना बिगुल फूकोगे तो साथियों ये आपको बर्बाद कर देगा, आपके जीवन को नर्क बना देगा। साथियों, आज सुबह मैंने एक ट्वीट किया था और पूरी मीडिया में ये बात जब चलने लगी कि सोमवार को बच्चे कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचेंगे संख्या बल के साथ में, तो साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का एक ट्वीट को क्वाट करते हुए उन्होंने जवाब दिया है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, बाहर रहूंगा। आलोक राज जी, आपके कार्यकाल का पहला आंदोलन है जब बच्चे बोर्ड आ रहे हैं और इस प्रकार से आप बोर्ड से गायब हो रहे हो, बोर्ड से जा रहे हो, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन हम हमारी मांगों के लिए आ रहे हैं और किसी को बोर्ड आने का शौक नहीं है। बच्चों के साथ धोखा हुआ है, मिलना न मिलना आपकी मर्जी है, हमारा काम हमारी मांग उठाना है। और चेयरमैन साहब इस बात को कह रहे हैं कि आंदोलन, धरने, प्रदर्शन से ज्यादा तर्क महत्वपूर्ण है। चेयरमैन साहब, तर्क भले महत्वपूर्ण हो, लेकिन जब रास्ता नहीं हो, जब अन्याय होता है तो इस रास्ते पे उतरना पड़ता है। आपको चेयरमैन साहब मैं याद दिला दूं, देश की आजादी के समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को बहुत तर्क दिए होंगे हमारे लोगों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, लेकिन अंग्रेजों ने तर्क थोड़ी माने। ताकतवर लोग तर्क थोड़ी मानते हैं, तानाशाही लोग तर्क थोड़ी मानते हैं, वो तो अपनी मनमानी करते हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता है नहीं आंदोलन के अलावा, और देश को आजादी दिलाने में भी भगत सिंह से लेके सुखदेव, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे तमाम स्वतंत्र सेनानियों ने आंदोलन की राह चुनी और देश को आजाद कराया। आलोक राज जी, हम चाहते हैं कि अब हम नॉर्मलाइजेशन के इस बंधन से युवाओं को आजाद कराएं, और हमारे पास में दूसरा कोई रास्ता है नहीं आंदोलन के अलावा। और आप भी जानते हो कि युवाओं को मजबूर कर दिया सरकार ने और आपकी इस बोर्ड की प्रणाली ने। एक तरफ तो आप ये बात करते हो कि नॉर्मलाइजेशन के मैं भी खिलाफ हूं, तो आप क्यों एक शिफ्ट में परीक्षा नहीं करा पाते, क्यों आप ऐसा पेपर नहीं बना पाते? जब चुनाव एक दिन में हो जाते हैं, विधानसभा के, लोकसभा के, तो क्या एग्जाम नहीं हो सकती? जब 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है तो क्या 1 एग्जाम 1 शिफ्ट में नहीं हो सकती? हो सकती है। इच्छा शक्ति चाहिए, और हम चाहते हैं हम हमारा हक मांगे और हमारा हक देना पड़ेगा, और नॉर्मलाइजेशन बंद आपको करना पड़ेगा। ये युवाओं के साथ में बड़ा खिलवाड़ है, और इसी को लेकर
हम सोमवार को 11 बजे बोर्ड पहुंचेंगे। मिलना नहीं मिलना मैं अब भी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको अच्छा लगे तो मिलिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आंदोलन करना हमारा हक है, मांग उठाना हमारा हक है। जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, मैं मेरे सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ, आपको किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है, किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बोर्ड पहुंचना है और पूरी ताकत के साथ पहुंचना है, पूरी मजबूती के साथ पहुंचना है, पूरे संख्या बल के साथ पहुंचना है। मेरे लोगों, मेरे भाइयों, आज नहीं लड़ोगे तो आने वाले समय में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में भी यही होगा, अन्य भर्तियों में भी यही होगा। आपकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, आपकी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी और आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपके पास वैसे किस्मत का रोना बचेगा कि हमारी किस्मत में नहीं था तो नौकरी नहीं मिली। साथियों, ये किस्मत का खेल, ये नॉर्मलाइजेशन का खेल, ये धोखे का खेल अब बंद होना चाहिए। और बहुत सारे लोग साथियों जो युवा हितैषी बने फिर रहे हैं, वो अब आपको भ्रमित करेंगे, वो आपको भटकाएंगे। लेकिन मेरे लोगों, मेरे भाइयों, इस बात को याद रखना कि बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, और आप तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो। तो साथियों, जब कोई लड़ाई लड़ते हैं तो साथियों की क्या शक्ति तो दिखानी पड़ती है। जब साथियों हमारे साथ अन्याय होता है तो हमें लड़ना पड़ता है। तो साथियों, लड़ने के लिए तैयार रहिए, अपनी मांग उठाने के लिए तैयार रहिए, अपना हक लेने के लिए तैयार रहिए और बड़ी संख्या में कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचिएगा। साथियों, सोमवार को राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का सबसे बड़ा आंदोलन ये होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे राजस्थान के युवाओं की लड़ाई है। मैं सभी युवाओं से कह रहा हूँ, चाहे वो पशु परिचर के हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम देने वाले हो, चाहे जिन्होंने एसआई का दिया वो हो, चाहे जिन्होंने पटवारी का दिया वो हो, सब पहुंचो, जिससे नॉर्मलाइजेशन को आगे बंद किया जा सके, खत्म किया जा सके। बाकी साथियों, समझदार हो, आंदोलन को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए बहुत सारी चीजें करी जाती है, पर वो चीजें अभी से शुरू हो गई है। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बहुत सारी चीज आपके सोमवार को समझ आएंगी। आपको तो बोर्ड पहुंचना है 11 बजे, एक ही बात दिमाग में बैठा लो, जयपुर पहुंचना है। बाकी सारी चीजें साथियों आप मेरे पे छोड़ दीजिएगा और मजबूती से हमारा हक मांगेंगे और हम हमारा हक लेके रहेंगे। आप लोगों को बोर्ड पहुंचना है। जय हिंद, जय भारत।